Hello everyone. Today in this session, we have a different trading pattern which we are going to discuss. As in the previous session we have discussed uh, some triangle patterns, symmetrical triangle patterns, and ascending triangle patterns, and descending triangle patterns. Those were the types of triangle patterns which we generally use for to make our trading decisions depending upon the price structures. And this is another one in which it is a head and shoulder pattern generally. Yeah. There is some irony that इसमें we a cosmetic kind of a product, a bathing product, we have a shampoo. तो ये उसी के जैसा मिलता जुलता नाम है, हेड एंड शोल्डर. तो जैसा इसका नाम है वैसा ही प्राइस स्ट्रक्चर दिखता भी है. सपोज स्क्रीन पे देख सकते हो, पहला पैटर्न है मेरे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न. तो इसमें होता क्या है कि एक पहला स्विंग हाई है, पहला पीक वो है मेरा लेफ्ट शोल्डर. फिर उसके बाद एक स्विंग हाई है जो प्रीवियस स्विंग हाई से बड़ा है, यानी सेकंड स्विंग हाई है, सेकंड पीक पहले पीक से बड़ा है, उसका नाम है हेड. एंड एक तीसरा पीक है जो कि छोटा है, और तीसरा पीक पहले पीक के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर का है, लगभग लगभग. तो वो मैं कहूँगा राइट शोल्डर, यानी ये हेड हो गया, ये दोनों मेरे शोल्डर हो गए. ठीक है. अब जनरली प्राइस पैटर्न क्या क्या रहा है कि पहले प्राइस आता है, एक स्विंग हाई बनाएगा, एक पीक बनाएगा, वहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, यानी प्राइस ने हायर हाई बनाया. और यहाँ पर आपको दिख सकता है एक हायर लो हाई है. तो ये एक लो से प्राइस आया, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया बट एक हायर लो, फिर उसके बाद एक हायर हाई. तो अभी तक मेरी डाउ थ्योरी ठीक चल रही थी, जैसा कि डाउ थ्योरी में बोलते हैं. एंड डाउ थ्योरी के हिसाब से अभी हायर हाई के बाद दोबारा जब आएगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट या फिर कैसा भी एक हाई बना सकता है. वो आपको डिफरेंट मैं भी चार्ट पे दिखाऊंगा. तो फिर एक इसने लो बनाया, फिर उसके बाद जो हाई बनाया वो एक लोअर हाई बनाया. लोअर हाई बनाया किससे? हेड से छोटा हाई. जो राइट शोल्डर है वो मेरा लोअर हाई है, थर्ड हाई जो कि लोअर है हेड से. इसका मतलब क्या हुआ? तीन हाई बनाए, पहला दूसरा तीसरा. पहला एक छोटा हाई, दूसरा एक बड़ा स्विंग हाई, तीसरा फिर से एक छोटा स्विंग हाई, एंड प्राइस नीचे आ गया. तो ऐसा कह सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से उसने डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया डाउ थ्योरी का. यहाँ से जो डाउ थ्योरी का जो कहते हैं कि एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन अब यहाँ से खत्म हो गई. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम उस कंडीशन का डिनायल कर देंगे. डिनायल नहीं, एक तरीके से वो प्रॉपर वो कंडीशन मैच हो गई, बिकॉज लोअर हाई लोअर लो बनने लगे, तो डायल थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेंड चेंज हो गया. अब इस पैटर्न को क्या कहते हैं? ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाता है. ठीक है. और ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, बिकॉज इस तरह का पैटर्न जब ये तीन स्विंग हाई बनते हैं तो जनरली प्राइस को पीक आउट होना होता है. कहते हैं ना, जब स्टॉक पीक हो गया उसके बाद वहां से गिर गया तो कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक या कुछ हफ्तों तक प्राइस में करेक्शन रहा. तो a head and shoulder pattern is a technical indicator with a chart pattern of three peaks. थ्री पीक्स है हमारे पास. टेक्निकल इंडिकेटर इन द सेंस ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि आप डायरेक्ट इंडिकेटर लगा लो. ये एक टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर है जो इंडिकेट करता है कि प्राइस अब यहाँ से एक बियरिश रन को खत्म करके एक बुलिश रन को फिनिश करके एक बियरिश रन में एंट्री करने वाला है, ट्रेंड को चेंज कर रहा है. with the chart pattern of three peaks, whether the outer two are close in height, यानी ये जो बाहर के जो दो पीक हैं इनकी हाइट क्लोज यानी एक दूसरे के बराबर रहेगी, एंड मिडिल इज द हाईएस्ट, obviously as you can see in the picture. A head and shoulder pattern considered one of the most reliable trend reversal pattern. जनरली जब ये पैटर्न बनता नहीं है आसानी से, और अगर ये बन जाता है तो फिर प्राइस का ब्रेकडाउन होना क्लियर है. जैसे अभी जब निफ्टी लास्ट ईयर अक्टूबर में जब पीक आउट होता है 18,600, और अभी अक्टूबर निकल गई, इट्स नियरली मोर देन वन ईयर, और अभी तक 18,600 को निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया. इवन 8,600 के पास भी नहीं गया, 400 500 भी नहीं गया. तो वहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही था, वो मैं भी आपको चार्ट में दिखाऊंगा. तो is a chart formation that predicts a bullish to bearish trend reversal. सिमिलरली होता क्या है कि जब हम बॉटम आउट फॉर्मेशन देखते हैं, जब प्राइस नीचे आते आते करेक्शन से खत्म हो गया होता है और बॉटम से रिवर्सल लेता है,
तो वहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता है, यानी उल्टा, यू कैन से उल्टा हेड एंड शोल्डर। जैसे ये पहला फॉल, फिर ये दूसरा फॉल और बड़ा, फिर तीसरा फॉल और छोटा, यानी लोअर लो और लोअर लो, फिर ये हायर लो। एंड ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप देख रहे हो, डॉटेड ट्रेंड लाइन, ये जनरली कुछ नहीं, इन दो सिंघाई को मिलाकर यहाँ पर है कि अगर आप देख सकते हो कि जनरली पहले क्या करते थे, दो सपोर्ट को मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ब्रेक किया, जब ये ऊपर गई तो इस ट्रेंड लाइन ने रेजिस्टेंस का वर्क करा। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा वो ट्रेंड लाइन इस तरह से आप बनाओगे मैच कर पाओगे, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न, बट इफेक्टिव बहुत होता है। अगर बन गया तो फिर फेल नहीं होगा। स्टॉप लॉस जनरली हम, जब हम बेयरिश ट्रेंड में एंट्री लेते हैं, सेल का ट्रेड लेते हैं, तो राइट शोल्डर के स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, और इसमें भी राइट शोल्डर के बिलो का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस। इसमें आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ कुछ। ये है प्रेमको ग्लोबल का चार्ट, एंड इसमें ये 2016 में ये वीकली चार्ट है। तो अब ये देखिए आप, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं और मैं दोबारा से ड्रॉ करूं, ये है, यहाँ जाकर आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। ये आ गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसमें क्या है कि मुझे दिख रहा है ये ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, बट बहुत बड़ा फॉल अभी नहीं हुआ है। तो फॉल होगा, फॉल मे बी आगे हुआ हो, बट ज़रूरी नहीं है। आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तब आप उसमें से एग्जिट ले सकते हो। जैसे ये प्राइस पैटर्न इजीली बन जाते हैं, पढ़ा दिए जाते हैं, बट उन्हें ढूंढना, उसके लिए आपकी अपनी आइज को आप ट्रेन करो कि चार्ट पे आप किस तरीके से उसको ढूंढ पाते हो। अब ये देखो, ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, ये एक शोल्डर है। एक पहला पीक, दूसरा पीक सबसे बड़ा, और तीसरा पीक लगभग पहले पीक के बराबर है, ये और ये। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, बट क्या इसके ऊपर निकल पाया शोल्डर के ऊपर? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ब्रेक कर सकता है। और ये यहाँ पर इसने मल्टीपल रेजिस्टेंस लेने स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर ये चल ही नहीं रहा। और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन भी बन गई। अभी इसके बाद यहाँ पर अगर आपने एग्जिट ले ली पोजीशन 612 के बाद, तो ये 612 के बाद गिरते गिरते एक साल में कहाँ आ गया, आप गौर से देखो, 96 रुपीज़ पे आ गया मात्र 2 सालों में प्राइस। तो ये अर्ली इंडिकेशन देता है ट्रेंड रिवर्सल के लिए। गौर से आप देखो, आपने यहाँ एग्जिट नहीं लिया, रिट्रेसमेंट पे लिया, बहुत अच्छी बात है, आप लकी थे, बट किसी ने इन्वेस्टमेंट करा होगा, यहाँ कहीं करा होगा, यहाँ करा होगा, यहाँ से उसके बाद अगर वो इन जगहों पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, ये जो यहाँ के लोग थे जो प्रॉफिट यहाँ बुक नहीं कर पाए, उन्हें इस स्ट्रक्चर के बाद ले लेना चाहिए अपना स्टॉप लॉस, या फिर अपनी पोजीशन को बुक आउट करना चाहिए। बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि नहीं, जब इसके ऊपर निकलेगा तब मैं बुक करूंगा, यहाँ पे बुक नहीं करा, फिर नीचे आ गया, फिर बुक नहीं करा, फिर आ गया, उसके बाद इसने मौका ही नहीं दिया। ये बड़ी रेड कैंडल जो बनी है, इसने समझ लीजिए इतने सारे, ये पूरा एक सपोर्ट रेंज था, इस पूरी सपोर्ट रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद यहाँ तक प्राइस आया ही नहीं। कब तक नहीं आया? 2017-20 को दिया था, और 2018 तक 200 रुपये रह गया प्राइस। जो प्राइस 550 रुपये था वो 200 रुपये रह गया। कितना ज़्यादा करेक्शन आ गया, ज़रा देखिए, ये ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब भले प्राइस आगे बढ़ रहा हो, बट कोई बेनिफिट नहीं ना, आपने अगर 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं कमाया। इसी तरह से एक और हमारा निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। थोड़ी निफ्टी के चार्ट में कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, मतलब हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत आए, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, वेरी पर्सनलाइज्ड। आई थिंक मैंने पहले शेयर भी करा है। अब सबसे पहले मार्केट ने यहीं पे हाई बनाया था ना, 18,600 का। तो ये देखिए, जिन लोगों ने वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 सारे वीडियो देख रखे हैं कैंडलस्टिक के, इवनिंग स्पिनिंग टॉप, बियरिश एनगल्फिंग, 3 ब्लैक क्रोज, सारी कैंडलस्टिक की कमी नहीं है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, तो ये 1, 2, 3,
और ये इसके बाद गिरा और गिरता ही चला गया। जनरली यहाँ पे आप ये जो बड़ी रेड कैंडल है, मैं 4x कर दूँ अगर, तो अब आपको हेल्प मिलेगी प्राइस देखने में। ये रीज़न है। इसके बाद मार्केट नीचे कितना आ गया, 16,400, और आ गया 15,600। उसके बाद आ गया 15,200 समथिंग, और उसके बाद अभी 18,177, लगभग 18,200 भी नहीं जा पाया प्राइस ढंग से। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर का इफेक्ट। जब हेड एंड शोल्डर ऑल टाइम हाई के आसपास प्राइस देखो, आप ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है, समझ लो वहाँ पे करेक्शन होने वाला है। एक और स्टॉक दिखा सकता हूँ, हाँ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल नहीं देखा हमने, तो एक्चुअली आप लोगों के लिए एग्जांपल पहले से ढूंढ के रखने पड़ते हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये ये स्टॉक बहुत अच्छा है। देखिए इसमें ना अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहाँ पर आने की कोशिश भी की जा रही है। एक दो तीन, और ये डेली चार्ट है, और ज़्यादा पुराना भी नहीं है। 2022 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 131, उसके बाद लो बनाया 57। यानी मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट ये स्टॉक 60 टू 65 टू 65 करेक्ट हो चुका था। उसके बाद ये है बॉटम आउट फॉर्मेशन। अगर यहाँ से ब्रेकआउट इसने जैसे आज देने की कोशिश करी है, ये कल ही मेरे पास आ गया था, मतलब कल ही मैंने इसको ट्रैक कर लिया था। आई हैव ट्रेडेड दिस एज वेल, थोड़ा सा करा था, बिकॉज ये देख रहे हो ये लाइन, अगर एक बड़ी सी क्लोजिंग डेली चार्ट पे, ये जैसे ये रेड कैंडल है, ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस जैसा कुछ होगा जो भी होगा, एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ ग्रीन कैंडल बन जाती है, ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर इस स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस रखा जाएगा ये वाला, ये रहेगा स्टॉप लॉस। इसी बहाने आप लोगों को एक ट्रेड भी मिल गया। एंड चलो उसे थोड़ा सा, ये है मेरा स्टॉप लॉस, इसके स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करेंगे 79.90, और उसका टारगेट क्या होने वाला है, तो टारगेट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, जो पैटर्न की डेप्थ होती है वही पैटर्न का फ्यूचर मूवमेंट रहता है। 38 पॉइंट इधर है, तो 38 पॉइंट हम इधर भी छोड़ेंगे, यानी मोटा मोटा 96 टू 80, 16 पॉइंट के आगे 38 पॉइंट का रिवॉर्ड तो नज़र आता है। यानी पहला टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके बराबर बैठ रहा है, लगभग लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा पहला टारगेट, और इसके हाई के ऊपर निकलने के बाद और भी फर्दर हमारे पास टारगेट्स आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, और जैसे डबल टॉप फिर डबल बॉटम, एंड उसके बाद फिर वेज पैटर्न में राइजिंग वेज वगैरह हो गई, फिर वेव्स पे आएंगे, वोल्फ वेव एंड ऑल, एंड कप एंड हैंडल। आई थिंक हमने डिस्कस नहीं करा है, कप एंड हैंडल भी हम डिस्कस करेंगे। कप एंड हैंडल आई थिंक, नहीं, कप एंड हैंडल आई थिंक हमने डिस्कस कर दिया। आई जस्ट डोंट रिमेम्बर कि कप एंड हैंडल डिस्कस हुआ है या नहीं। मैं देख लूँगा, अगर वीडियोस में मैंने कर दिया होगा तो नहीं करूँगा, और नहीं करा होगा तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल के बाद है क्या हमारे पास, ओके, कप एंड हैंडल अभी नहीं है, कप एंड हैंडल बाद में आएगा। तो हमारे पास क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आएगा, कप एंड हैंडल पैटर्न आएगा, एंड डबल टॉप डबल बॉटम आएगा, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो उसके बाद हम गैप थ्योरीज को समझेंगे, बिकॉज गैप मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि गैप का यूज़ ये होता है वो होता है। गैप थ्योरीज को भी पढ़ेंगे। गैप के बाद है फिबोनाची एक्सटेंशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिबोनाचीज, देन डाइवर्जेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइवर्जेंस तो मेरे को रोज़ मिलता है, डाइवर्जेंस के एग्जाम्पल तो रोज़ इतने डेवलप होते हैं, बट सही डाइवर्जेंस का यूज़ कैसे करा जाए वो कोई नहीं बताता, तो आई विल लेट यू नो। फिर उसके बाद वुल्फ वेव स्ट्रक्चर, एलियट वेव्स एंड ऑल,
ये बस कुछ 5-7 टॉपिक और है। एंड जो जो मेन टेक्निकल एनालिसिस है उसका कोर्स खत्म हो जाएगा। ये सारी की सारी बेसिक है। एडवांस में ये समहाउ बेसिक टू एडवांस है। उसके बाद कुछ जो स्पेशल ट्रिक्स और ट्रेनिंग टैक्टिक्स होंगे जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सी, मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग तो कर नहीं रहा हूँ, तो जनरली आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें रियल चीज़ मैंने आपको दिखाई, पैटर्न को ट्रेड करना बताया, तो प्लीज़ डू अप्रिशिएट द चैनल। एंड हाँ, डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो टेलीग्राम पे जनरली मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट सेलिंग एनी सर्विसेज, बट उस पर मेरे रेगुलर अपडेट्स रहते हैं इन द डे टाइम, तो दैट विल हेल्प यू आउट। सो we'll see you in the next video.